हिम्मत और जुर्रत की वो बेमिसाल मिसालें कायम की कि बहादुरी का एक इस्तारा बन गई। मेरी मुराद, मेरी बहन, मेरी लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बहादुर बेटी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शेरनी मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, मियां इफ्तिखार साहब, महमूद खान अचकजई साहब, अवैस नूरानी साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, जनाब शेरपाव साहब, मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की जमातों के कारकुनों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाइयों और बहनों, अपनी तकरीर आज एक शेर से शुरू करूंगी। जब वो मैं शेर पढ़ूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो शेर मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? मेरे पीछे बोलो भाइयों, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? मेरे भाइयों और बहनों, जिनके सरों में खुदाई समा जाए उनका यही हशर होता है जो आज इमरान खान का हुआ है। जिनके दिमागों में रौनक भर जाए उनका यही हशर होता है जो आज इमरान खान का हुआ है। जिनके दिमागों में और दिलों में तकब्बर भर जाए उनका यही हशर होता है जो इमरान खान का हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, और एक और बात, जिनकी सुबह गालियों से होती हो, जिनकी शाम भी गालियों से होती हो, जिनकी सुबह बदतमीजी से शुरू हो और रात बदतमीजी पे खत्म हो, उनका वही हशर होता है जो आज इमरान खान का हशर हो रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों बहनों, नहीं, हशर की आज सिर्फ इब्तिदा हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। हशर की आज सिर्फ इब्तिदा हुई है। हशर की इब्तिदा हुई है और ये इब्तिदा में इबरत का निशान बन गया है। आने वाले दिन आपको, मुझे और दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे शख्स का क्या अंजाम होता है। इंशाअल्लाह ताला, बोलो इंशाअल्लाह ताला।
देखो, इमरान खान ने कल सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, 12 सरकारी ट्रेन चलाई, पूरी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को उसने इस्तेमाल किया, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, आपके खून पसीने की कमाई इस्तेमाल की, और फिर भी 10 लाख क्या, वहां 10,000 का मुआवजा भी नहीं लगा सका। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूं कि आज हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। बोलो मेरे साथियों, बोलो अलविदा, 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 अलविदा। तुम्हारे लोगों ने तो तुम्हें अलविदा नहीं कहा, हम मौलाना साहब की क़यादत में तुम्हें अलविदा कहने आए हैं आज। और मेरे भाइयों, वो शख्स जो ना सिर्फ इस कौम का एतमाद खो चुका, आपका एतमाद खो चुका, अवाम का एतमाद खो चुका, उसकी मिसाल ये है कि जो शख्स 16 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन अपनी हुकूमत के बावजूद हार जाए, क्या वो शख्स अब आपका एतमाद खो चुका कि नहीं खो चुका? और ना सिर्फ एतमाद आपका खो चुका, वो अब पार्लियामेंट का भी एतमाद खो चुका। ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट का एतमाद खो चुका, वो शख्स आज अपनी पार्टी का एतमाद भी खो चुका है। भाइयों बहनों, उस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, उस शख्स को जो न सिर्फ अवाम का, पार्लियामेंट का, बल्कि अपनी जमात का एतमाद भी खो चुका है, जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या उस शख्स को आज पार्लियामेंट में बैठने का हक है? क्या उस शख्स को आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने का हक है? क्या उस शख्स को 22 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी का हक है? क्या उसको, जिसका नाम इमरान खान है, इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने का हक है? मैं इमरान खान को कहती हूँ, छोड़ो तुम 10 लाख का मजमा, वो देख लिया कौन ने, 172 अरकान अपने पूरे करके दिखा दो। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नत कर लूंगी, मैं शहबाज साहब की मिन्नत कर लूंगी, मैं PDM की मिन्नत कर लूंगी, नवाज शरीफ साहब की मिन्नत कर लूंगी कि बख्श दो, जाने दो, 172 अरकान पूरे कर दिए। लेकिन नहीं, इधर भागना है, उधर भागना है, उसको तनकीद करनी है, वो करना है। लेकिन असल बात क्या है कि अपने लोग भाग गए, 172 अरकान पूरे नहीं हो रहे। और भाइयों बहनों, वो मिसाल सुनी है ना, उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, बड़ी एक दिलचस्प मिसाल है, मुहावरा है कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं ना, क्या जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुजदार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इमरान के इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो खुद वो जो उस कश्ती पे सबसे बड़ा बोझ था, भाई लीडर बनते, खुद छलांग लगा देते पानी में, अपने लोगों को बचा लेते। उसने आज अपने इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर
सबसे पहले जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहता था, सबसे पहले आज उसने उस्मान गुलजार को पानी के अंदर धक्का दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो कौल याद आता है ना, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। कल तक बल्कि आज दोपहर तक जो वसीम अकरम प्लस था, जो इमरान खान का जानिसार वफादार साथी था, आज उसको इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसको धक्का दिया पानी के अंदर। तो ये कहना चाहती हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी में किसी के तो बन जाओ। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? आवाज नहीं आई। इमरान खान से ज्यादा एहसान फरामोश शख्स देखा कभी? जहांगीर तरीन का पैसा खाया, उसका जहाज इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल किया, और जब वक्त आया तो ये जहांगीर तरीन का भी नहीं बना। अलीम खान का पैसा इस्तेमाल किया, अलीम खान को इस्तेमाल किया, जब वक्त आया तो ये अलीम खान का भी नहीं बना। उनके खानदानों को उनको भी इसने जेलों में डाला। भाई मानना पड़ेगा, इस शख्स के शर से कभी कोई नहीं बचा। जो शख्स अपने मोहसिनों का नहीं, क्या वो शख्स इस कौम का हो सकता है? और भाइयों, तकरीर तो इसकी वैसे भी अब कोई नहीं सुनता। कितने दिन से रोज जलसों में आकर बार बार कौम को ये चकमा दे रहा था कि मेरे इस्लामाबाद के जलसे में आना तो मैं सरप्राइज दूंगा। भाई क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा? कौन सरप्राइज का इंतजार करती रही? ये 2 घंटे अवाम के दिमाग का दही करके चुप करके निकल गया और एक खत दिखा दिया। कहता है ये है मेरे खिलाफ साजिश, ये साजिश है, मगर ना इस साजिश के बारे में मैं किसी को बताऊंगा, ना वो साजिश खोल के खत पढ़ के सुनाऊंगा। और पता नहीं वो कौन सी साजिश है, वो कौन सी खत है जिसका आपके अपने वजीरे दाखिला तो नहीं पता, वो भी मुकर गए। देखो कहता आदमी ताकतें मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। इससे ज्यादा मजे का खेज बात कभी सुनी? बताओ, इससे ज्यादा मजे का खेज बात कभी सुनी? मतलब इस किस्म का ज़हनी मरीज पाकिस्तान के सर पे मुसल्लत कर दिया। बताओ ये बात कोई नॉर्मल आदमी कर सकता है? और कहता है मैं बताती हूँ, इसने तो नहीं बताया ना। जरा भाइयों गौर से सुनना, बहनों, इसने नहीं बताया खत में क्या है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ उस खत में क्या है, ध्यान से सुनना। खुफिया खत है, खुफिया।
जानते हो उसका खुफिया खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं, आपको इत्तला कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं। और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, ना वो खत हम आपको वजारत दाखिला के थ्रू भेज रहे हैं। वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए फिकवा रहे हैं आपके पास। देखो, कहता है कि मेरे और मनजानिब आलमी ताकतें, कहता है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई। भाई इमरान खान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? हूँ काजी को सुना। तुम तो जिस मुल्क में भी जाते हो कशकोल उठा के निकल जाते हो कि अल्लाह का वास्ता है कोई मुल्क पाकिस्तान की इमदाद कर दे। ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात की गवाही देंगे, भाइयों बहनों, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आलमी साजिश हुई है तो उस साजिश का सबसे बड़ा आलाएकार इमरान खान है। कोई पाकिस्तान के लिए इतना खतरनाक नहीं है, बल्कि खतरनाक नहीं है जितना इमरान खान तुम हो पाकिस्तान के लिए। और अगर आलमी ताकतें या दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती, अल्लाह ना करे, तो वो तो तुम्हें रखती, क्योंकि तुम तो खुद पाकिस्तान की तबाही पर दिन रात काम कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश क्यों करनी थी? क्या पाकिस्तान की तरक्की करती हुई मईशत को ज़ेरे जमीन लेके जाना आलमी साजिश थी? बताओ हाथ उठा के, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या नालायकी और नाअहली के जमीन से लेकर हम आसमान तक अंबार खड़े कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से
ताल्लुकात खराब कर देने, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब कर देने, क्या वो आलमी साजिश थी? क्या चीनी, दूध, पत्ती, अंडे, सब्जी, तेल, आटा, डीजल, इन सब की आसमान पर कीमतें पहुंचा देना आलमी साजिश थी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडेन ने किया था? जवाब दो मेरे भाइयों, क्या वो जो बाइडेन ने किया था? बुज़दिल आदमी, तुम अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते आए हो। तुम में ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है कि तुम कभी भी अपनी गलती कबूल करो। पहले सब कुछ ऑपोजिशन ने किया था, महंगाई पिछली हुकूमतों ने की थी। 4 साल बहुत होते हैं भाइयों मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, और मुल्क को तनज़्ज़ुली के रास्ते पे डालने के लिए एक इमरान खान ही काफी होता है। इमरान खान से पूछना चाहती हूं कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं, या बनी गालों और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं। दुनिया पाकिस्तानियों आपको ये कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान में 75 साल में कभी करप्शन में बाल इसका इतना नहीं डूबा होगा जितना इमरान खान का डूबा हुआ है। चाहे वो LNG स्कैंडल हो, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो पेट्रोल का स्कैंडल हो, चाहे वो अद्वियात का दवाइयों का स्कैंडल हो, इमरान खान ने अपने ATMs को नवाजा और खुद भी उसमें से कमीशन खाई। और सबसे बड़ा स्कैंडल फरा का स्कैंडल है। जब उस स्कैंडल की दास्तानें मंजरे आम पे आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और जब वो गैंग, फरा का गैंग जब किसी मुश्किल में फंसता था, जब कोई इदारा उसका नोटिस लेता था तो सीधा फोन प्राइम मिनिस्टर हाउस से आता था। ये सब बातें अवाम के सामने आने वाली हैं, जरा इंतजार कीजिए। ये कल के जलसे में स्टैंड लेते लेते रह गया, कहता था आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा। आखिरी बॉल का मुकाबला करने वाला कल जब स्टैंड लेने लगा तो याद आया कि नामे नवाज शरीफ हूं, और स्टैंड ले लिया तो ना मैं 1 दिन की जेल काट सकता हूं, और मेरे खिलाफ जो सबूतों के अंबार लगे हैं
जिनके ऊपर ये ताकत के जरिए जिनको दबा के बैठा था, फॉरेन फंडिंग का उम्मुल करप्शन का सबसे बड़ा केस जिसको ये दबा के बैठा था, ये स्टैंड इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये जानता है कि एक तो ये एक दिन जेल नहीं काट सकता, और दूसरा वो स्कैंडल्स की फाइलें अगर खुल गई तो ये जो दूसरों को चोर है के राग अलापता आया है, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लगाना चाहता हूँ वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवानी बालों में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, बाटा के मुझे किसी ने बताया, मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती, ये मुझे मरियम औरंगजेब बताती हैं कि आपने इसने ये कहा है तो आपने ये जवाब देना है। तो इन्होंने मुझे कहा, वो कहते हैं कि मरियम बीबी ने कभी 1 घंटा काम नहीं किया। तो मैं एक बात आज आपको बताना चाहती हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि ये 12 बजे से पहले अपना दफ्तर शुरू नहीं करता और 4 बजे दफ्तर समेट कर बनी गाला जाता है और अगले दिन 12 बजे तक इसका कोई अता पता नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस शख्स के ऊपर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो, जिस शख्स के ऊपर 22 करोड़ महंगाई में पिसते हुए अवाम की जिम्मेदारी हो, वो क्या 4 घंटे काम करेगा, बाकी दिन कहाँ गायब रहेगा? क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? खुदा का खौफ नहीं आता और चले हो मरियम से मुकाबला करने। मरियम ने तो 2 दफा बेगुनाही में जेल काटी, 1 दफा डयाला जेल, 1 दफा कोट लखपत जेल, सजाए मौत की चक्की में रहकर आई। तुम 1 दिन जेल नहीं काट सकते, मेरा चैलेंज है तुम्हें। और फिर आखिरी बात कि ये शख्स, इसको यही कहना चाहिए कि इसको शर्म नहीं आती जब ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता है अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। मुझे बताओ, यहाँ पर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हर शख्स मुझे ये बताए कि जो शख्स कलमा ना पढ़ सके, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहना है, जिसको अपने हल्फ के अंदर खातमुन नबीयीन ना कहना है, वो शख्स जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह सके, वो शख्स जो अपने जलसे में मगरिब के वक्त फजर की अजान दे, मगरिब के वक्त कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या उस शख्स को मजहब का नाम लेने का हक है? इतना बड़ा झूठा तो पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा ड्रामेबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा नौसरबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा बदतमीज भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा बदतहजीब भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा फितना भी पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा। कौम की बेटी है तू। ये वही शख्स है जिसने खत्मे नबूवत का कार्ड इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून के लोगों पर गोलियां चलवाई थी। मुझे बताओ, 22 करोड़ अवाम में सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बातें हजरत उम्र फारूक की करता है और कुरान में देखो लिखा है कि वो शख्स, बड़े सख्ती से कुरान में मना फरमाया है कि नाम ले लेकर लोगों को मत बुलाओ, लोगों के नाम मत रखो। ये जलसों में खड़ा होकर पाकिस्तान की नई जनरेशन को बदतहजीबी और बदतमीजी की तरगीब देता है।
क्या ऐसे शख्स को इस्लाम का नाम लेने का हक है? उधर से लोगों को इस्लामाबाद की गलियों से, मोहल्लों से लाउड स्पीकर पे ये कहकर इकट्ठा करता रहा कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इमरान के जलसे में आए। जब वो इमरान के जलसे में आए तो पता चला कि वहाँ म्यूजिक बज रहा है और मगरिब के वक्त वहाँ फजर की अजान हो रही है। तो मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। तो बोलो, आप लोग तैयार हो? अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखें मार ले, आप इसको बचाने इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। और एक दफा फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, फैसला तो हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला ऐलान बाकी है। नारा लगा दो, अलविदा 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 अलविदा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया।